कतर से हुई भारत की 78 अरब डॉलर की वो खतरनाक डील जिसकी हो रही है चर्चा। भारत और कतर के बीच मंगलवार को बैठक में एक अहम समझौता हुआ है और यह समझौता अगले 20 सालों के लिए हुआ है और इसकी कुल लागत लगभग 78 अरब डॉलर के करीब है। इसमें बताया गया कि भारत कतर से साल 2048 तक नेचुरल गैस खरीदेगा। भारत की सबसे बड़ी गैस खरीदने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने कतर की एक सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ये समझौता किया है। इस समझौते में ये तय हुआ कि कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा। इस गैस का इस्तेमाल बिजली, उर्वरक बनाने और इसे सीएनजी में बदलने के लिए भी किया जाता है। इस समझौते को काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि इसे वर्तमान कीमत से भी काफी कम कीमत पर किया गया है। एलएनजी गैस कंपनी ने अपने बयान में बताया कि गैस के आयात को लेकर पहले भी दोनों देशों के बीच 31 जुलाई 1999 को एक समझौता हुआ था जो 2028 तक के लिए लागू था। अब ये सौदा अगले 20 सालों के लिए हुआ है जो कि 2028 से शुरू होगा और इसमें गैस कुल कितनी कीमत पर खरीदी जाएगी इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी कीमत वर्तमान कीमत से कम होगी। अंग्रेजी न्यूज अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि इस नए एग्रीमेंट से अगले 20 सालों के दौरान लगभग 6 अरब डॉलर बचाए जा सकते हैं। पेट्रोनेट गैस कंपनी हर साल 2 समझौतों के तहत कतर से 85 लाख टन गैस आयात करता है। भारत कतर के बीच पहला समझौता 25 साल पहले हुआ था जो 2028 तक मान्य था। भारत और कतर के बीच रिश्ते हमेशा से काफी बेहतर रहे हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों में दोनों पक्षों के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव आए हैं। कतर कई वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी का निर्यातक रहा है, लेकिन अब हाल ही में अमेरिका ने उसे काफी पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल अक्टूबर में कतर के एक कोर्ट ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को इसराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई थी और दिसंबर के अंत तक मौत की सजा को हटा दिया गया था। अब ये तो आपको पता ही होगा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है और वो आने वाले साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें प्राकृतिक गैस की अहम भूमिका है। और अपनी इसी कोशिश के साथ भारत सरकार देश में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को 6.3% से बढ़ाकर 2030 तक 15% तक ले जाना चाहती है। पेट्रोनेट के सीईओ अक्षय कुमार सिंह कहते हैं कि पेट्रोनेट और कतर एनर्जी के बीच मौजूदा दीर्घकालिक समझौता भारत के एलएनजी आयात का तकरीबन 35% है और ये राष्ट्रीय महत्व का समझौता है। उन्होंने कहा कि ये समझौता ऊर्जा सुरक्षा मुहैया कराएगा और साथ ही स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कराएगा और भारत को अधिक आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। साथ साथ भारतीय कंपनियों का एलएनजी के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ भी डाल हुई है, लेकिन भारत अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाली आधे से अधिक एलएनजी केवल कतर से ही मंगवाता है। डीजल और पेट्रोल की तुलना में प्राकृतिक गैस को अधिक अच्छा माना जाता है, जो कि कच्चे तेल से आमतौर पर सस्ता ही आता है। बता दें कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए भारत आयात पर पूरी तरह निर्भर है और वो करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। साथ ही प्राकृतिक गैस को अपने देश की ऊर्जा जरूरतों में बदलाव के लिए इसे बेहद अहम और प्रदूषण मुक्त माना जाता है। भारत और कतर के बीच एलएनजी को लेकर डील एक्स-शिप बेसिस पर हुई है, जो जहाज के जरिए भारतीय बंदरगाह तक पहुंचेगी। गैस आयात करने वाली भारतीय कंपनियों PLL, ONGC, इंडिया ऑयल, गेल और भारत पेट्रोलियम के संयुक्त उपक्रम है। गुजरात के दहेज नामक स्थान पर PLL का टर्मिनल है, जहां पर जहाज से गैस आती है और फिर उसको अलग अलग पेट्रोलियम कंपनियां आपस में बांट लेती है। कतर की ऊर्जा मंत्री तथा कतर एनर्जी के सीईओ सादल काबी ने मंगलवार को गोवा में भारत के इंडिया एनर्जी वीक समारोह में कहा कि वो भारत में अपने मार्केट के लिए मौजूद हैं
और उम्मीद की जा रही है कि इससे अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा, जो कि ऊर्जा क्षेत्र की अहम जरूरत भी है। भारत और कतर के वर्षों से मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन अब इस रिश्ते में पहली चुनौती जून 2022 में आई थी, जब एक बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने भारत के एक टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। उस समय कतर दुनिया का पहला देश था जिसने भारत से सार्वजनिक माफी की मांग थी। कतर ने भारत के राजदूत को बुलाकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और फिर बीजेपी ने तुरंत नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्यों इससे हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।